नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान से जुड़े सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न उत्तर के बारे में। यह प्रश्न उत्तर हम MCQ की फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें से मैं आपको कुछ समय दूंगी कि आप एक सही उत्तर का चयन कर सकें। तो आप अपने पास एक कॉपी या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिख सकते हैं। आप अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं जिसमें आप अपना सही उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, दूसरा ऑप्शन है मिशेल फोकॉल्ट ने, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो ने और चौथा ऑप्शन है सुकरात ने। मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूं। जो भी आपको सही उत्तर लग रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या अपने पास रखी गई कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। इसका पहला ऑप्शन है ग्लेडविन जेब, दूसरा ऑप्शन है ह्यू थॉनेट, तीसरा ऑप्शन है एंटोनियो गुटरेस और चौथा ऑप्शन है कोफी अन्नान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं इसका सही उत्तर है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है युगोस्लाविया, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है सोवियत संघ। तो दुनिया का पहला समाजवादी देश कौन सा है? युगोस्लाविया, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ। मैं आपको समय दे रही हूं, आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोवियत संघ। सोवियत संघ दुनिया का पहला समाजवादी देश है। अगला क्वेश्चन है, दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित के आधार पर यह किसने कहा कि ईश्वर क्या कर रहा है, इस पर बहस करना नास्तिकता और पाखंड है। तो इसके 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स ने, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स द्वितीय ने और चौथा ऑप्शन है सर टाइम्स रो ने। तो इसका सही उत्तर है जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम ने यह कहा था कि ईश्वर क्या कर रहा है, इस पर बहस करना नास्तिकता और पाखंड है। अगला क्वेश्चन है, कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह से। कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह से। तो राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है,
किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका पहला ऑप्शन है 17 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। तो किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन से संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो इसका पहला ऑप्शन है 29th संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 30th संशोधन और तीसरा ऑप्शन है 39th संशोधन और चौथा ऑप्शन है 42nd 42 संशोधन। मैं आपको समय दे रही हूं, आप सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में या फिर अपने पास रखी गई कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है 42 संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? इसके 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 3 और चौथा ऑप्शन है भाग 4। अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जज जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसके पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है अरबी और चौथा ऑप्शन है लैटिन। अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। जज जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी या लैटिन? तो इसका सही उत्तर है लैटिन। जज जस्टिस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा है। इसका पहला ऑप्शन है ग्राम स्तर, दूसरा ऑप्शन है राज्य स्तर, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र स्तर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप अपने सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में या फिर अपने पास रखी हुई कॉपी में लिख लीजिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा है ग्राम स्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राम स्तर। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है, यह बात किसने कही थी? तो इसका पहला ऑप्शन है रेंडोल्फ ने, दूसरा ऑप्शन है किंग चार्ल्स ने, तीसरा ऑप्शन है हेनरी ने और चौथा ऑप्शन है चर्चिल ने।
आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है। यह बात किसने कही थी? रेंडोल्फ ने, किंग चार्ल्स ने, हेनरी ने या फिर चर्चिल ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चर्चिल ने। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है। यह बात चर्चिल ने कही थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर WTO का मुख्यालय स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा में, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और चौथा ऑप्शन है शिकागो। तो किस जगह पर WTO का मुख्यालय स्थित है? आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेनेवा में। जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 28 नवंबर को और चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी को। आप अपने सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में या फिर पास रखी हुई कॉपी में लिख लें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी और चौथा ऑप्शन है भारत का न्यायाधीश। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का होता है भारत का महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्री। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1937 में, दूसरा ऑप्शन है 1939 में, तीसरा ऑप्शन है 1942 में और चौथा ऑप्शन है 1962 में। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस सन में हुई थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1937 में, 1939 में, 1942 में, 1962 में। तो इसका सही उत्तर है 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है भाग 1 में, दूसरा ऑप्शन है भाग 2 में, तीसरा ऑप्शन है भाग 3 में और चौथा ऑप्शन है भाग 4 में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसका आप सही उत्तर चयन करके अपनी पास रखी हुई कॉपी या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था? पहला ऑप्शन है भगत सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक ने, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल ने। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था? भगत सिंह ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या फिर बिपिन चंद्र पॉल ने। तो इसका सही उत्तर है लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 15। तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको जो भी उत्तर सही लग रहा है आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर अपने पास रखी हुई किसी कॉपी में लिख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय को, तीसरा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस भारतीय संविधान को अभिभावक कहा जाता है? आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। आप अपने सही उत्तर को कॉपी पे लिख लीजिए या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी सही उत्तर को लिख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने का अधिकार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ किस वजह से शुरू किया था? माफ कीजिएगा, किस वजह से नहीं, किस जगह से शुरू किया था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है अहमदाबाद से, दूसरा ऑप्शन है डांडी से, तीसरा ऑप्शन है चंपारण से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? आप अपने सही उत्तर को कॉपी पर लिख लीजिए या फिर आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस संग्राम के दौरान गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रारंभ चंपारण से शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, सन 1909 एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मदन एजुकेशन असेंबली, तीसरा ऑप्शन है माफ कीजिएगा मार्लो मिंटो सुधार, और चौथा ऑप्शन है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। सन 1909 एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, मोहम्मदन एजुकेशन असेंबली, मार्लो मिंटो सुधार, या फिर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्लो मिंटो सुधार। सन 1909 एक्ट को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन राज्यपाल, और चौथा ऑप्शन महासचिव। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में 42 संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 31A में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51A में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 61 में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 51A में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना द्वारा भारत के संविधान सभा को गठित किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, योजना आयोग, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा ऑप्शन है पेट्स इंडिया योजना, और चौथा ऑप्शन है चार्टर योजना। इनमें से आपको जो भी सही उत्तर लग रहा है आप उसे अपनी कॉपी या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारत के संविधान सभा को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसके 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं, भीमराव अंबेडकर, एडम स्मिथ ने, कार्ल, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, तीसरा ऑप्शन है चाणक्य ने, और चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ ने। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में कब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1818 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन है 1920 में, या फिर चौथा ऑप्शन है 1922 में।
आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1919 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शंस उपलब्ध है। उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में और चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 19, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है 25। तो भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25। भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण बनी? तो इसका पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा ऑप्शन है दांडी यात्रा, तीसरा ऑप्शन है चोरा चोरी कांड और चौथा ऑप्शन है जबरन भर्ती। आप अपने सही उत्तर को अपने पास रखी हुई कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर को लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चोरा चोरी कांड, ऑप्शन सी। तो चोरा चोरी कांड घटना असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब तक स्थायी संसद अस्तित्व में रही है? तो इसका पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1882, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 1892, तीसरा ऑप्शन है 17 अप्रैल 1920 और चौथा ऑप्शन है 17 अप्रैल 1952। तो भारत में कब तक स्थायी संसद अस्तित्व में रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 अप्रैल 1952। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की प्रतिस्थापना हुई है। पहला ऑप्शन है निर्वाचन आयोग से, दूसरा ऑप्शन है सेवा आयोग से, तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग से और चौथा ऑप्शन है केंद्र आयोग से। तो योजना आयोग की प्रतिस्थापना हुई है। आप अपने सही उत्तर को अपने पास रखी हुई कॉपी या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति आयोग से। योजना आयोग की प्रतिस्थापना हुई है नीति आयोग से। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है संसद को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है महान्यायवादी को और चौथा ऑप्शन है महासचिव को। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद को। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस महिला का नाम बताएं जो कोलकाता में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी।
तो इसका पहला ऑप्शन है नेली सेनगुप्त, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू और चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी। उस एनी बेसेंट वह महिला है जो कोलकाता में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है वर्ष 1916 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1917 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1920 में और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1922 में। आप अपने सही उत्तर को लिख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1917 में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन है सुकरात ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने और चौथा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम ने। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने संपत्ति संबंधी ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा ऑप्शन है 5 साल, तीसरा ऑप्शन है 6 साल और चौथा ऑप्शन है 7 साल। आप अपने सही उत्तर को अपने पास रखी हुई कॉपी में या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 साल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 साल होती है। अगला क्वेश्चन है कौन से सन में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है सन 1940, दूसरा ऑप्शन है सन 1942, तीसरा ऑप्शन है सन 1945 और चौथा ऑप्शन है सन 1947। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1942। सन 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कौन से सन में की गई? तो इसका पहला ऑप्शन है सन 1947, दूसरा ऑप्शन है सन 1950, तीसरा ऑप्शन है सन 1952 और चौथा ऑप्शन है सन 1954। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1954। सन 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है सोवियत संघ। तो भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिया है?
आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है द लॉर्ड इरविन, दूसरा ऑप्शन है विलिंगडन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है द लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आप अपने सही उत्तर को एक कॉपी पर या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो 1947 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में गुटनिरपेक्ष नीति के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है जोसेफ ब्रॉन्स टीटो ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन है सुकर्णो ने और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। आप अपने सही उत्तर को लिख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में गुटनिरपेक्ष नीति के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और चौथा ऑप्शन है महासचिव द्वारा। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 372 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 370 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 368 में और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 365 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को और चौथा ऑप्शन है 10 मई 1857 को। तो भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 नवंबर 1950 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है महासचिव और चौथा ऑप्शन है न्यायाधीश। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 1/3 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 2/3 सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 3/3 सदस्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों का जीवन सूना, निर्बल,
शूद्र और अल्पजीवी था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? जिसका पहला ऑप्शन है निकोलो मैकियावेली द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हॉब्स द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जॉन लोके द्वारा और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा। आप अपने सही उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉब्स द्वारा। हॉब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन सूना, निर्बल, शूद्र और अल्पजीवी था। अगला सवाल है और इस वीडियो का यह आखिरी सवाल है, समाजवाद का संबंध किससे है? तो इसका पहला ऑप्शन है सत्ताधारियों से, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिजीवी से, तीसरा ऑप्शन है आम नागरिक से और तीसरा ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, चौथा ऑप्शन है श्रमिकों से। आप अपने पास रखी हुई कॉपी पर इसका सही उत्तर लिख लीजिए या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपना सही उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रमिकों से। समाजवाद का संबंध श्रमिकों से है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि अगला वीडियो हम किस विषय पर बनाएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यह सभी सवाल और अन्य टॉपिक पर सवाल आपको हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर भी मिल जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर जाकर ये सभी क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।